तो प्यारे दोस्तों, आज है 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब होंगे प्रमोशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 मार्च को विधानसभा में ये बयान दिया था। इसके साथ ही सीएम ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ होने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि सरकार ने प्रमोशन के लिए 3 क्राइटेरिया तय किए हैं। ये भी तय किया है कि जो भी प्रमोशन होंगे वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगे। आखिर मध्य प्रदेश में क्यों बंद हो गए थे प्रमोशन? सरकार ने क्या रास्ता निकाला है? साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिसंबर 2024 को अपने फैसले में कहा कि कर्मचारी प्रमोशन प्रक्रिया में अब कोई बाधा नहीं रहनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण नीति को संतुलित रखते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को शीघ्र करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मनोज गोरकेला कहते हैं, प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों की हाईकोर्ट में 1000 से ज्यादा याचिकाएं लग चुकी है। मंत्रालय सूत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विधि विभाग ने 125 से अधिक कर्मचारियों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार प्रमोशन दिया है। 28 फरवरी 2024 को महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में प्रमोशन का आदेश भी जारी हो चुका है। हालांकि यह आदेश मुख्यमंत्री की लिखित सहमति के बाद ही जारी किया गया है। 2 लाख कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान की प्रतीक्षा, विभागों में बंद पड़ी समीक्षा। प्रदेश में तकरीबन 2 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें शासन की घोषणा के 1 साल बाद भी चतुर्थ समयमान नहीं मिल पाया है। अकेले स्कूल शिक्षा में देखें तो 50,000 शिक्षक पात्रता रखने के बाद भी इसे वंचित है। मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक विभिन्न विभागों में कोई 30,000 लिपिक यह लाभ नहीं ले पाए हैं। अन्य डिपार्टमेंट में यह स्थिति है। प्रमोशन से वंचित कर्मचारियों को राहत देने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने चतुर्थ समयमान की घोषणा की थी ताकि लोक सेवकों की नाराजगी को कम किया जा सके। इसमें निर्धारित सेवा दायरे का ध्यान रखते हुए 4th पे स्केल दिया जाना था। स्कूल में प्राचार्य और लेखाकार को यह लाभ दिया जा चुका है। सहायक और उच्च श्रेणी जैसे शिक्षक वंचित रह गए हैं। इनकी संख्या 50,000 से ऊपर है। उद्यानिकी और कृषि विभाग, खाद्य एवं औषधि, आयुष, ऊर्जा, पंचायती ग्रामीण, आर्थिक सांख्यिकी जैसे विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 80,000 कर्मचारी यह फायदा नहीं ले पाए हैं। वल्लभ भवन से लेकर फील्ड स्तर पर पदस्थ लिपिक कर्मचारियों को तीनों श्रेणियों में चतुर्थ समयमान देने की दिशा में कोई गति नहीं है। प्रमोशन से वंचित कर्मचारियों का टूट रहा धैर्य, कलेक्टर विभागाध्यक्षों की होगी घेराबंदी। प्रदेश में प्रमोशन से वंचित कर्मचारियों का अब धैर्य जवाब दे रहा है। अब इसके लिए राज्य के हर जिले में कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों की घेराबंदी की जाएगी। इधर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा, यदि उन्हें केंद्र की समान सुविधाएं नहीं दी गई तो आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि समय पर प्रदेश में कभी भी महंगाई राहत सहित अन्य भत्तों का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को सप्तम वेतनमान में 53 और छठवें में 240% की दर से महंगाई भत्ते के आदेश जारी हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में सरकारी सेवक सक्रिय हुए हैं। वरिष्ठ कर्मचारी नेता विश्वजीत सिंह सिसोदिया का कहना है कि प्रदेश में कभी भी केंद्र की तरह सुविधाओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा ने शासन से मांग की है कि विधि विधायी विभाग की तरह प्रमोशन दिया जाए। उन्होंने सभी संगठनों से आह्वान किया है कि प्रमोशन के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि सेवाकाल में बिना प्रमोशन कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि इसके लिए उनका संगठन सभी कलेक्टरों
और विभागाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च तक सभी जिलों में ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। 30 साल काम कर चुके कार्यभारित कर्मचारियों को भी पेंशन अन्य सुविधाएं पाने का हक। लोक निर्माण विभाग में नियमित कर्मचारियों की तरह 30 साल काम कर चुके कार्यभारित कर्मचारियों को भी पेंशन, ग्रेजुइटी व अन्य सुविधाएं पाने का पूरा हक है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 कर्मचारियों द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया। कर्मचारियों ने सिंगल बेंच के समक्ष नियमित कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद भी सुविधाएं देने, नियमित कर्मचारी मानने को लेकर याचिकाएं दायर की थी। सिंगल बेंच ने फुल बोर्ड कोर्ट द्वारा मामला विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार के मामले में दिए आदेश का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश की अपील कर्मचारियों ने काफी विलंब से पेश की थी। हालांकि शासन ने अपील पर सरकार को नोटिस जारी किए थे। शासन ने जवाब दिया कि अपील बहुत देर से दायर की है। वहीं सभी अपीलकर्ता रिटायर हो चुके हैं, इन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही है। यह अपील दायर करने के हकदार भी नहीं है। डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया कि सिंगल बेंच ने फुल बेंच का आदेश गलत तरीके से उल्लेखित किया है। वह केस इस मामले से पूरी तरह अलग है। फुल बेंच के उस आदेश से पहले भी इसी तरह के मामले को फुल बेंच डिसाइड कर चुकी थी। डिवीजन बेंच ने कार्यभारित कर्मचारियों को भी पेंशन व अन्य सुविधाएं दिए जाने के आदेश दिए हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ करेगा आंदोलन। तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर इंगले ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति को लेकर प्रकरण दायर होने के बावजूद जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 एवं चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान किया है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। कर्मचारी संघ का कहना है कि जब सरकार विधि और विधायी विभाग माननीय उच्च न्यायालय में याचिका निर्णय के अधीन रखकर जो पदोन्नति प्रदान किया, इसी प्रकार के निर्णय के तहत शासन के समस्त विभागों में पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने 2016 से पदोन्नति पर रोक लगाई है। लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। कर्मचारी सेवा में आते हैं तो समय समय पर पदोन्नति होने से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इससे कहीं न कहीं कर्मचारियों को कार्यकुशलता और सम्मान बढ़ता है। इसके पहले पशुपालन विभाग में भी पदोन्नतियां दी गई। मध्य प्रदेश शासन से तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ मांग करता है कि प्रदेश के कर्मचारियों की 8 साल से रुकी हुई पदोन्नति को विधि और विधायी विभाग की तरह उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन शासन समस्त विभागों में पदोन्नति प्रदान करने के निर्देश जारी करने की मांग तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने की है। आदेश का पालन कर रिपोर्ट दे वरना हाजिर हो निगमायुक्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगम आयुक्त को पूर्वादेश का हर हाल में पालन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एक खंडपीठ ने निगमायुक्त प्रीति को 19 मार्च तक पालन प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर निगमायुक्त को 20 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर निवासी नीलेश साहू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता नगर निगम में कई वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत है। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2024 को नगर निगम को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को अन्य समान कर्मियों की भांति नियमितीकरण के साथ सभी वित्तीय लाभ प्रदान करे। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि नगर निगम ने याचिकाकर्ता का दावा यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उसका मामला अन्य कर्मियों के समान नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि निगमायुक्त को यह भी नहीं पता कि उनका कर्मचारी किस हैसियत से काम कर रहा है और उसे कब नियुक्ति दी गई। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में तो निगमायुक्त के रवैयों की जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच के आदेश देने के पहले कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को अतिरिक्त मोहलत देते हुए आदेश का पालन करने को कहा है। IAS की तर्ज पर चिकित्सा शिक्षकों को समय पर मिलेंगे वेतन और भत्ते। प्रदेश सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए वेतन सुरक्षा कानून लाने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
जिसे अगली कैबिनेट में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो चिकित्सा शिक्षकों को आईएएस अधिकारियों की तरह बिना देरी किए वेतन भत्ते से लेकर अन्य सभी सुविधाएं मिलेगी। वेतन सुरक्षा को लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है, जिस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। जानकारी के अनुसार मौजूदा स्थिति में प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भत्तों में विसंगतियां है, साथ ही भत्ते एवं अन्य सुविधाएं मिलने में देरी होती है। शिक्षकों ने राज्य शासन से कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। पिछले दिनों चिकित्सा शिक्षकों ने विभागीय मंत्री एवं प्रमुख सचिव को ज्ञापन देकर इस संबंध में चर्चा की थी। इसके बाद विभाग ने वेतन सुरक्षा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद उसे कैबिनेट में लाया जाएगा। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर चिकित्सा शिक्षकों को समय पर वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं मिलेगी। शिक्षा विभाग में गजब हो गया, प्राथमिक शिक्षक को बना दिया प्राचार्य। स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने कांग्रेस की सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। स्कूलों में उच्च पदों पर वरिष्ठता का पालन नहीं किया जा रहा है। जेडी से लेकर हर उच्च पदों पर जूनियर को ही प्रभारी बनाकर बैठा दिया गया है। जूनियर के आदेश पर सीनियर काम कर रहे हैं। फिर नया मामला रीवा लालगांव हायर सेकेंडरी का आया है। यहाँ प्राथमिक शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। सभी सीनियरों को दरकिनार कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बालेंद्र द्विवेदी प्राथमिक शिक्षक को हायर सेकेंडरी का प्राचार्य बना दिया है। सूत्रों की माने तो स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक पूर्व से ही पदस्थ है, फिर भी किसी को प्रभार नहीं सौंपा गया। स्कूल शिक्षा विभाग में सब कुछ नियम विरुद्ध ही चल रहा है। जूनियर को प्रमोट कर सीनियर को पदस्थ किया जा रहा है। प्राचार्य के प्रभार के मामले में पहली प्राथमिकता व्याख्यातक को देनी चाहिए, इसके बाद उच्च श्रेणी शिक्षक, फिर प्रधानाध्यापक और फिर सहायक शिक्षक। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक को प्रभार सौंपने का नियम है। सीएम हेल्पलाइन की नहीं दी रिपोर्ट, भड़के कलेक्टर। सीएम हेल्पलाइन में लगातार बढ़ती शिकायतों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा विभाग प्रमुख अफसरों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था, किंतु एक सप्ताह से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद विभाग प्रमुख अफसरों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कलेक्टर ने लापरवाह अफसरों पर जमकर भड़के तो वहीं आधा दर्जन अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कमिश्नर और विभागीय प्रमुख सचिवों के समक्ष भेजने के आदेश भी जारी किए हैं। बताया जाता है कि एक सप्ताह पूर्व कलेक्टर ने सभी अफसरों से 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, किंतु विभाग प्रमुख अफसरों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसे में बीते दिनों आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अफसरों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश भी दिए। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।